के बारे में। एक्सपोनेंट में सबसे पहले आपके रूल्स होते हैं, वो आप रूल्स देख लीजिए। रूल्स फॉर एक्सपोनेंट, ये चीज़ आपने उस क्लास में भी पढ़ी होगी, 8th क्लास में। अगर आपके बेस सेम है, मैं इसको बेस ले रही हूँ, अगर आपके बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो क्या हो जाता है, पावर प्लस हो जाती है। बेस सेम है, जैसे कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 प्लस 4, यानी कि 2 की पावर 7 हो जाएगी। दूसरा रूल इसका कहता है अगर बेस सेम है और वो आपका डिवाइड में है तो आपकी पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। जैसे 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 3 माइनस 4, 2 की पावर -1। प्लस माइनस का ध्यान खासकर रखना है, प्लस माइनस ही इसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसकी। अगर कोई भी किसी की भी पावर नेगेटिव सेंस में है, मतलब a की पावर -m की जगह कुछ भी हो सकता है, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपको हमेशा पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास है 2 की पावर -3, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/2 की पावर 3, यानी कि आप इसको पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे। पावर नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, बेस कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा, बेस कभी भी नहीं होगा। मान लीजिए मेरे पास है 4/5 की पावर -7, तो मैं जब भी पावर माइनस में होगी तो आप इसको इंटू नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते 4 इंटू 4 इंटू 4 7 बार नहीं कर सकते आप, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तब उसकी पावर होगी। ओके है, आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका ब्रैकेट के अंदर और बाहर है ऐसे इस तरह से है, तो आप इनको इंटू कर सकते हैं, m इंटू n। जैसे कि 2 की पावर 3 और यहाँ 2, तो हमारा हो जाएगा 2 की पावर 6, ठीक है। ध्यान रखना है प्लस माइनस का कोई रूल नहीं होता है, जैसे यहाँ मैंने डिवाइड और इंटू में करवाया है ना, ऐसे प्लस माइनस में इसका कोई रूल नहीं होता है। प्लस माइनस में आप सिर्फ और सिर्फ कॉमन बाहर निकाल के कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। 5th नंबर पे किसी की भी वैल्यू 0 हो वो 1 के बराबर होती है। मान लीजिए मैं कह दूँ 1000 की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। 1000 की जगह कोई भी वैल्यू हो, 561 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1 लाख की पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी जगह क्या लगाएंगे हम, 1 लगाएंगे। 3 इंटू 10 की पावर 0, 3 इंटू 10 की पावर 0, 3 इंटू 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि एटलीस्ट 30 की पावर 0 आएगा तो वो 1 ही होगा, ठीक है। ये आपके रूल्स हैं, कोई रूल रहेगा एक ही था ना 6 नंबर पे, 3 इंटू 10 की पावर 0। अगर नहीं लिखा है दोनों की, नहीं 10 की बस, सिर्फ 10 की पावर 0, अच्छा तो तब भी 1 ही होगा। नहीं 3 तब 3 होगा। 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। वो डिपेंड करता है कि होल पे पावर 0 है या एक पे पावर 0। एक होता है आपका अगर आपके बेस अलग अलग हैं, जैसे a और b है और उनकी पावर सेम है, उनकी पावर सेम है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a/b की होल पावर n। इंटू में भी सेम ऐसे ही होता है, अगर आपका बेस अलग अलग है बट पावर सेम है तो a इंटू बी ब्रैकेट m, ये उसको लिखने का तरीका है। तो ये सारे आपके एक्सपोनेंट के रूल हैं जिनके बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये रूल्स याद कर लीजिए, एंड जब अगली बार जब ये क्वेश्चंस करवाऊंगी तो ये सारे रूल आपके माइंड में होने चाहिए परफेक्ट तरीके से। बात समझ में आ गई? इनको हाँ जी कॉपी डाउन करो एंड अगली क्लास में इसकी प्रॉपर तैयारी करना, बस रूल्स याद रखने हैं, बाकी मैं बता दूंगी इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है। चलिए।